दिल्ली के अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर मजदूर संगठन के लोग हुए एकजुट। दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से चलाई जा रही फैक्ट्री के खिलाफ उठाए आवाज। अलीपुर इलाके में लगी फैक्ट्री की आग में 13 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। डीएम द्वारा अभी तक मुआवजे के लिए नहीं किया गया कोई सर्वे, न ही पीड़ित परिवार को मिली है मुआवजे की रकम। मजदूर संगठन की मांग मुआवजे की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए हो और दिल्ली में चलाई जा रही रिहायशी इलाके की अवैध फैक्ट्रियों पर जल्द से जल्द की जाए कार्रवाई। इसी मांगों को लेकर मजदूर संगठन पीड़ित परिवार के साथ डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन और जमकर की नारेबाजी। तो ये तमाशा देखने बीस दिनों दिल्ली की अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसमें 11 लोगों की तो उस समय दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीडी है दिल्ली की सरकार है, दिल्ली का लेबर डिपार्टमेंट है और वो तमाम दिल्ली का लेबर इंस्पेक्टर है, वो पुलिस भी है, वो तमाम एजेंसियां जो इन चीज़ों को मैन करने के लिए बनाई गई हैं, उन तमाम एजेंसियों की मिली भगत से ही इस तरह की फैक्ट्रियां अलग अलग क्षेत्रों में चल रही हैं। हमारी मांग है कि हजारडस, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वैसी इंडस्ट्रीज जिससे मजदूरों के जान माल का नुकसान हो सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को रिहायशी एरिया में न चलने दिया जाए, यही मांग हम लोगों की है। दूसरा, हमने ये भी कहा कि 25 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दिया जाए। इस नौजवान, उनके बच्चे हैं, परिवार है, 30 साल 25 साल के नौजवान लोग हैं, पूरी जिंदगी का सवाल है। 10 लाख के मुआवजे से उसका गुजारा नहीं हो सकता है, तो हमने उनकी 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है दिल्ली सरकार से। 10 लाख रुपए जो मुआवजे की बात कही थी, घोषणा की थी, क्या वो मिल गए? अभी तक उसकी अनाउंसमेंट हुई है, एफआईआर दर्ज जरूर हुई है, उसमें सभी लोगों के नाम हैं और 2 लोग नए डेथ हुई है, उनके भी नाम जोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत जो मुआवजा घोषित हुआ है उसको तुरंत पहुंचा देना चाहिए उन परिवारों को, और बाकी 15 लाख रुपया और मुआवजे के लिए उनको अनाउंस करना चाहिए। हादसे में जिनकी मौत हुई कौन थे आपके, कितने लोग गए और क्या नियम को माना जा रहा था या नहीं माना जा रहा था? जो मुआवजे का ऐलान किया वो मिला आपको? नहीं मिला। मेरा भाई था छोटा, मुआवजों का जो ऐलान वो किसी को नहीं मिला और अभी तक कोई खबर भी नहीं हुई उसकी कि मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। सिर्फ यही बोल दिया, बस ऐलान करके चले गए वो, बस। आज तक कोई, उसमें मेरा छोटा भाई था। आज आप लोगों ने क्या प्रोटेस्ट किया है, क्या तरीका है? हमने तो यही मांग कर रहे हैं जो हमारे जो मुआवजा है बोले हैं केजरीवाल ने 10 लाख रुपए की जो मुआवजा के लिए बोलने गए हैं, वो तो घोषणा करके चले गए। उस टाइम में एक बार भी ना कहा है जहाँ कहाँ मिलेंगे ना मिलेंगे। जो हमें 10 लाख से वो परिवार के क्या होने वाले? एक लड़के हैं, उनके सहारा ही उनके छीना गए, जो कमा के खिलाते थे वही ना है, तो उनके सहारा तो कम से कम होने चाहिए। उनके साथ मुआवजा भी अभी नहीं मिले हैं, कहाँ मिलेंगे ना मिलेंगे वो भी हमें सूचना न मिले हैं, ना अभी तक पहुँच दिए हैं। 13 लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी लापरवाही के चलते ये गैरकानूनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, यह अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि यह बात बिल्कुल साफ है कि फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से, बिना दमकल की एनओसी और बिना परमिशन के चलाई जा रही थी। मांग क्या है आप लोगों की, और जो मुआवजे की ऐलान किया गया था कि वो मिल पाए? ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर डीएम कार्यालय पर इकट्ठा हुए हैं। ये संयुक्त ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन है और हम लोगों ने देखा कि अलीपुर में जिस तरीके से मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर बंद करके काम करवाने की वजह से एक दुर्घटना में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं दिल्ली में फैक्ट्रीज़ के अंदर होना जैसे आम हो गया है, चाहे वो मुंडका की घटना हो, नरेला की घटना हो या फिर कोई अन्य दिल्ली के इलाकों की घटना हो। एक सेट पैटर्न दिखता है कि ऐसी फैक्ट्रीज जो श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं
उनको सरकार की तरफ से एनओसी जारी कर दिया जाता है, न ही कोई फैक्ट्रीज में इमरजेंसी एग्जिट होता है, न ही आग लगने पर बचने के लिए किसी भी तरीके का कोई फायर अलार्म या फिर कोई अन्य सुविधा होती है। तो इस हालत में मजदूर फैक्ट्री के अंदर बार बार मरने को मजबूर हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी मांग के साथ इकट्ठा हुए हैं कि उन मजदूरों के परिवारों को तुरंत राहत दिया जाए, तुरंत मुआवजा दिया जाए। जो घायल मजदूर एडमिट हैं उनको तुरंत जो है उचित उसमें वो किया जाए और इस तरह की फैक्ट्रीज का लाइसेंस रद्द किया जाए जो लोग गैर कानूनी तरीके से मजदूरों की जान जोखिम में डाल करके फैक्ट्रीज को चला रहे हैं। रिहायशी इलाके में केवल यही नहीं बल्कि कई अन्य फैक्ट्रियां भी चलाई जा रही है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके उन पर प्रशासन और अधिकारियों द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती। अलीपुर के इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इसके बाद आज मजदूर संगठन के कुछ लोग परिवार के साथ एकत्र हुए और अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी लगे और उनके द्वारा मांग की गई कि मुआवजे की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना चाहिए। इसी के साथ साथ दिल्ली में अभी भी रिहायशी इलाकों में कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां चलाई जा रही है जिन पर जल्द से जल्द उचित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी ही मांगों को लेकर आज अलीपुर डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। फिलहाल पुलिस इन लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। लोगों की मांग है कि फैक्ट्री मालिक के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से यह फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते ऐसी फैक्ट्री पर कार्रवाई हो, लेकिन वह लोग मिलीभगत के चलते कार्रवाई नहीं करते और जब हादसा होता है तो गरीब मजदूरों को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए विजय सिंघाल की रिपोर्ट।